बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम थोड़ा सा काम करेंगे पंक्चुएशन पर, क्योंकि आपके ये सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पंक्चुएशन का आना है और वो 5 मार्क्स का होना है। तो इस पर्पज़ के लिए आई डोंट वांट कि आप सारा वो मेमोराइज़ करें। आई वांट कि आपको कुछ रूल्स बताए जाएं और आप अनटिल एंड उन रूल्स को अप्लाई करके पंक्चुएशन करें जो आपकी बुक में दी गई है, जो आपसे पूछी जानी है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ दे आर बेसिक रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन के बुनियादी रूल्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुएशन है क्या। पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिंग। स्पेस होता है फासला रखना, कि कुछ फासला रखा जाता है, जैसे अल्फाज अलग अलग लिखे जाते हैं। कन्वेंशनल साइंस के जो रवायाती साइन होते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, जैसे कैपिटलाइजेशन है, जैसे क्वेश्चन मार्क है, एंड अदर टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस, और कुछ ऐसी लिखने की चीज़ें हैं एज अ एड टू अंडरस्टैंडिंग, कि वो एक एड होता है, हेल्प, अंडरस्टैंड समझना, कि वो आपको समझने में मदद देती हैं किस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट की समझ भी आ जाती है और आप उसको सही से पढ़ भी सकते हैं। तो ये पंक्चुएशन है। पर हम पंक्चुएशन के रूल्स डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ रूल्स मैं आज डिस्कस करूँगी और बाकी रूल्स आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन क्लास कीप इन माइंड, आपने इन रूल्स पर अमल करना है, ना कि आपने क्रैम करना है पंक्चुएशन के रूल्स को फ्रॉम योर बुक। तो सबसे पहला जो है फंडामेंटल रूल है वो पंक्चुएशन का, देर हेयर आर सम बेसिक रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। तो उसमें जो सबसे फंडामेंटल रूल आता है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। कैपिटल, जैसे कि लफ्ज़ से आपको जाहिर हो रहा है कि व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल मीन्स बिग, कि इसमें कैपिटलाइजेशन इज़ द राइटिंग ऑफ द वर्ड विद इट्स फर्स्ट लेटर इन द अपर केस एंड रिमेनिंग लेटर्स इन लोअर केस, कि जो कोई भी लफ्ज़ लिखा जाता है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है और बाकी उसके जो अल्फाज हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। तो ये क्यों यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि जैसे आप कोई नई कहानी पढ़ते हैं या कोई नई चीज़, नया सेंटेंस शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल वर्ड्स में है। ठीक है, तो वो मीन्स कि बिग है उसका लेटर, तो उसमें इसका पहला इस्तेमाल ये है कि कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, कि बिगनिंग, जो सेंटेंस की बिगनिंग, पैराग्राफ की बिगनिंग, किसी भी चीज़ की बिगनिंग का जो पहला लफ्ज़ होगा वो कैपिटल होगा। पहला लेटर, पहले लफ्ज़ का पहला लेटर वो कैपिटल होगा। अब इसके बाद दूसरा जो उसका यूज़ है, कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन, कि ये प्रॉपर नाउन को भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे अब नामों में होता है, जैसे फ़ातिमा नाम है, ये हमेशा कैपिटल होगा। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पहली स्टोरी देख लें, जो बटन है, उसमें आप देखें आर्थर का नाम, ठीक है, नॉर्मा का नाम, उनकी जहाँ पर वो रहते हैं स्ट्रीट, उसका नाम, ये सारे कैपिटल हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर नाउन किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी चीज़ का नाम लिखना होता है दैट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है फुल स्टॉप। इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, इसको पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप या पीरियड इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, इसके दो यूज़ हैं। पहला तो ये सेंटेंस के एंड पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका एक एग्ज़ाम्पल है, नॉर्मा वेंट टू ओपन द डोर। ठीक है, नॉर्मा दरवाज़ा खोलने चली गई, ख़त्म, सेंटेंस ख़त्म, इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, अब उसका जो दूसरा यूज़ होता है वो है एब्रीविएशंस में, कि जैसे बड़े बड़े नामों की जो एब्रीविएशंस होती हैं, उन एब्रीविएशन होता है इख्तिसार, उनको छोटा करना, कि उनके इख्तिसार में आप यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हम एग्ज़ाम सिस्टम की बात करें, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, इसको हम बी फुल स्टॉप ए लिख देते हैं। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, इसको बी फुल स्टॉप एससी। एफएससी, एफए, या आप उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे चले, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनिसेफ, यूएनएसईएफ, ये सारे नामों को जब हम एब्रीवेट करते हैं तो इसमें हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कॉलन। कॉलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 2 इक्वली साइज्ड डॉट्स, कि जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि ये एक है जिसमें 2 फुल स्टॉप्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एंड दे आर प्लेस्ड अबव वन एंड अदर, कि ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। इट इज़ यूज, इसका इस्तेमाल किया है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। ठीक है, कि आप बात कर रहे हैं, आपने एक चीज़ की बात की है और उससे आगे आप पूरी लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मा बॉट ग्रॉसरी,
ठीक है, नॉर्मा ने ग्रॉसरी ख़रीदी। अब उसमें आगे आप लगा रहे हैं कॉलन, कॉलन से आगे आप बता रहे हैं कौन कौन सी ग्रॉसरी, लेंटिल, शुगर एंड कुकिंग ऑयल। तो ये जो आपका कॉलन है ये आपको एक पूरी लिस्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी। या फिर उसका दूसरा इस्तेमाल है टू एक्सप्लेन थिंग्स, कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और आगे आपने उस चीज़ के बारे में मज़ीद बात करनी है। तो इसमें है जी, मिस्टर ह्यूबर्ट ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस। आगे आगे आ रहा है जी कॉलन, ही swore on his honor, he begged people to believe him and he asked the people to search him। अब ये जो है ना, मिस्टर ह्यूबर्ट ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस, इसके बाद आ रहा है कॉलन। अब आगे इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उसने क्या क्या किया, आगे जो जो उसने इक़दामात किए कि उसने कसम खाई, उसने लोगों से भीख मांगी उसकी बात पर यकीन किया जाए, या लोगों से कहा मेरी तलाशी ले लो, ये सारे इक़दामात हैं जो कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने अपने आप को मासूम साबित करने के लिए किए। तो यहाँ पर वो एक एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए क्या क्या किया। तो क्लास ये थी हमारी पंक्चुएशन के सम पॉइंट्स जो कि आज हमने किए हैं। बाकी जो उसके रूल्स हैं या जो उसकी जो आप कह लें कि सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उनको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स।